गर्मी है बहुत। एसी चल रहा है, थैंक गॉड। हाय सोनाली, हाउ आर यू? एसी चल रहा है मगर इतनी गर्मी हो रही है सच में। आज का क्या टास्क होना चाहिए, आज कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊँ अपनी कोचिंग में, अदरवाइज तो मेरा ऑनर मुझे ही निकाल देगा जॉब से। झूठ बोल के ना मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत करती हूँ। सलोनी, तो मुझे कह रही थी एक बच्चा बैठा हुआ है सलोनी, क्या प्लीज़ तुम उसे भेज दोगी क्या? एक सेकंड सलोनी, मुझे उस बेवकूफ़ लड़की को बता दो जो बाहर बैठ के वेट कर रही है। पता चले वो आए और मुझे उसका नाम ही नहीं पता अच्छे से, मैं उसे पागल से बनाऊंगी। फिर बात यस मैम। है मैम उसका नाम हर्षिता है, मिस हर्षिता। वो 2-3 दिन से आपसे बात करना चाह रही है, अपॉइंटमेंट ले रखी है, बट आपके पास थोड़ा टाइम नहीं था तो इसलिए वो नहीं आ पाई। आज वो आई है। वो आई कहाँ से है वैसे? वो आई है मैम पटेल नगर से। रिच एरिया है वैसे। चलो अब इसका मेंटल बनाते हैं क्योंकि हमें चाहिए बच्चे, वो बच्चे Yes, ma'am. जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। यस मैम। चलो ठीक है, भेज दो। ओके मैम। या कम इन हर्षिता। यस हर्षिता, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू मैम। ओ, तो आप मिस हर्षिता हैं? यस मैम। मैम मैं नीचे चल दूँ? या ऑफ कोर्स, थोड़ा सा ना बेटा कंजस्टेड एरिया है, वैसे भी आपने सुना ही होगा यमुना विहार इज़ एक्सपेंसिव एरिया। सो यहाँ से आपको कोर्स करके आपको कैसे पता चला हमारे कोर्स के बारे में? मैम मैंने आपकी ऐड वगैरह देखी थी, मतलब एड्स देखी थी। कहाँ पे आपने एड्स देखी? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम? बिकॉज हमारे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैम इंस्टाग्राम पे देखी थी। स्टार्ट। अच्छा, तो आपका नाम है मिस हर्षिता? यस मैम। हर्षिता, आप मुझे एक बात बताइए, यस मैम। आप मेहंदी क्यों सीखना चाहती हैं? हर्षिता, आपने ये मेहंदी का कोर्स क्यों चूज़ करा है? क्या अच्छा लगता है आपको मेहंदी लगाना, बनाना, सिखाना? क्योंकि देखो हम तो मल्टीपल चीज़ें सिखाते हैं। यस मैम, बट मुझे ना मेहंदी मतलब डिज़ाइन लगाने अच्छे लगते हैं, मतलब सड़क में लगाने अच्छे लगते हैं क्योंकि ना। क्या कहा आपने? नहीं, मैंने कहा मुझे डिज़ाइन लगाने अच्छे लगते हैं दूसरों के हाथों पे। ओके। जिससे कि दूसरों के हाथ काफ़ी सुंदर लगते हैं, उन लोगों को पसंद आते हैं और मेरे को भी खुद अच्छा लगता है दूसरों के हाथ पे लगाना। ठीक है और इससे मेरे को मतलब खुशी मिलती है। अच्छा, तो आप एज अ क्रिएटिविटी देखती हैं आपको इस काम को? यस मैम। ओके, तो आपके लिए मिस हर्षिता ये एक क्रिएटिविटी है? यस मैम, बिल्कुल। पर वो चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करें। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में आप जाते हो तो कोई 100 रुपये हाथ ही मेहंदी लगा रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत स्टैंडर्ड से बन के बैठी होती है कुछ टीम और बहुत ज़्यादा प्राइस लेती है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, बारीक लगाती है, कस्टमाइज्ड डिज़ाइंस लगाते हैं। आपको उन दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? आप क्या समझते हैं? मैम क्योंकि देखो 100 रुपीज़ हो 300 रुपीज़ हो, जी, जो कस्टमर है लोटा तो उसको ज़्यादा बेची करेगी क्योंकि कौन तो सिर्फ 10 रुपये की है। ठीक है, लेकिन जो 100 रुपीज़ वाला है सेम वो डिज़ाइन लगा रहा है, जो 300 वाला है वो भी सेम डिज़ाइन लगा रहा है, बट डिफरेंस ये वहाँ पे हमें AC मिल रहा है, यहाँ पे हमें AC नहीं मिल रहा। ओके, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई फ़र्क नहीं होता, एक मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी लगाए या चाहे अनसीखी या मतलब कोई भी किसी को देख के भी मेहंदी लगा सकता है और वो सिमिलर है आपके हिसाब से? यस मैम, मेरे हिसाब से सिमिलर है क्योंकि कस्टमर के तो पैसे जा ही रहे हैं ना। ओके, तो आपको ऐसा लगता है जो मतलब प्रोफेशनली वर्क करते हैं वो मेहंदी आर्टिस्ट दूसरे कस्टमर्स को ठगते हैं? नो मैम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, आप गलत समझ लो। मतलब तो आप क्या समझती हैं कि जो प्रोफेशनली मेहंदी आर्टिस्ट है ये बस अपना घर नहीं चलाएंगे, ये इनकी पार्ट टाइम क्रिएटिविटी है कि भी मार्केट में गए 10-15 मिनट बैठे 100-200 रुपये कमाए और घर वापस आ गए? नहीं, आप इस जगह पे गलत हो। वैसे मैं आपको अपने प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा। अगर आप एज अ प्रोफेशन हमारे साथ सीखना चाहती हैं तो ये हमारे पोर्टफोलियो है जो हमने काफ़ी मेहनत के बाद तैयार करी है। तो मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपके कंसल्टेंट होने के हिसाब से। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे ना 100% आपको जॉब मिलेगी। आप चाहे मेहंदी आर्टिस्ट प्रोफेशनल बने, चाहे आप मेहंदी आर्टिस्ट ना मिले, चाहे आप बिल्कुल अनपढ़ रह जाए, पर आपको हमारे यहाँ जॉब। तो देखो हर्षिता, हमारा बेसिकली काम ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इतने काबिल बनाएं, इतना ज़्यादा सिखाएं उन्हें कि आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट की मेहंदी लगा सको। तो हमारे यहाँ पहली चीज़ तो ये है कि आपको जॉब्स मिलेंगी 100% हमारे यहाँ से, चाहे आप काम सीखिए या आप बिल्कुल नालायक हैं बॉर्डर में। यस मैम। तो आप हमारे प्लेसमेंट रेट से सहमत हैं? मैम आपने अपने प्राइस तो बताए नहीं मुझे कोर्स के। मैं एक करके बताती चलूँगी। पहले देखो, आप कहीं से कोई कोर्स करते हो तो आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपके लिए जॉब प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं यही मानती हूँ आप कहीं पे अपना पैसा दे रहे हो तो आपको सबसे पहले जॉब मिलनी चाहिए ताकि आप अर्न कर सको। चाहे हम आपको छोटी सी दुकान पे भेजें, चाहे आपको बड़े क्लाइंट्स के घर भेजें, आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना। आप बड़े क्लाइंट कैसा भी काम करो आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काम पैसे ही नहीं मिलेंगे।
तो हमारा जॉब्स की बात हो गई हर्षिता। Yes, मैं ma'am. लिख देती हूँ कि मैंने आपको प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कोर्स क्या है, हम कितने में सिखाते हैं और हमारा कंपनी का नाम क्या है। हमारी कंपनी का नाम है देविका मेहंदी आर्टिस्ट। मैं आपको आपकी साइड करके थोड़ा सा समझा देती हूँ हर्षिता। Yes, ma'am. हमारी कंपनी का नाम है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो देविका मेहंदी आर्टिस्ट के नाम से है। हम यहाँ पे कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे आपको, हमारा 10 मंथ्स का कोर्स है और आपको 50,000 पे करना पड़ेगा पूरे कोर्स के लिए, जो कि आप एक बार में भी कर सकते हैं हर्षिता, और आपकी मर्जी है, आप EMI पे भी कर सकते हैं। यस मैम। पर आपको एक दिन का हम ट्रायल देते हैं, वो भी 30 मिनट्स का, जिसमें आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, बस 30 मिनट्स का है। टीचर आपको कुछ वर्बली समझाएंगे। और एक चीज़ है और हर्षिता, हम यहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे। तो हर्षिता मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बता दिया। हम प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों नहीं देते, आपने सोचा? नो मैम। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। हम चाहते हैं हम आपको इतना ट्रेन कर दें थ्योरी क्लासेस में कि आप जाते के साथ ही क्लाइंट को एकदम प्रैक्टिकल करके खुश कर दें। बट मैम अगर प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो कैसे होगा? स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह प्रैक्टिकल कराते हैं, कोई भी कोर्स उसमें प्रैक्टिकल ही कराते हैं नहीं मैम। बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप मेहंदी को प्रैक्टिकली करके सीखो, कि आप थ्योरी में लिख लिख के कौन कैसे बनानी है, कौन का साइज क्या होना चाहिए, कितने रेडियस में लगानी है, सर्कल कैसे बनाना है, आप ये सब थ्योरी सीखेंगे तभी तो आपको प्रैक्टिकल आएगा। मैम बट मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे मुझे आ पाएगा। मतलब मेरे ऊपर है ये चीज़, मैं समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप प्रैक्टिकल करके नहीं बैठे हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है हम बस आपसे पैसे लेने के लिए बैठे हैं? हम आपको जॉब भी दे रहे हैं, हम आपको अच्छी अच्छी जगह भी भेजेंगे, क्लाइंट से भी मिलवाएंगे, आपको क्लाइंट दिलवाएंगे। हम आपको सिर्फ इसलिए तो नहीं सिखा रहे कि बस हम आपको प्रैक्टिकली सिखा दे रहे हैं और आपको भेज दे रहे हैं कि नहीं हमारे पास जॉब प्लेसमेंट्स नहीं है। हम आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए तो मैं बता रही हूँ। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट पे बात करते हैं, आ जाइए। यस मैम। हमारी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ जाती है? एक तो कनाडा और लंदन। यूएस से भी हम कभी कभी भेजते हैं क्लाइंट बच्चों को, लेकिन मोस्टली प्रोबेबली हम कोशिश करते हैं हम कनाडा और लंदन ही भेजें। अब देखिए, कनाडा में मार्केट मेहंदी जो होती है। मैम एक क्वेश्चन है, मुझे शायद ये चीज़ पता नहीं है कि जो आप। हाँ हर्षिता, तो आप क्या पूछ रहे थे? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे कह रहे हो कनाडा, लंदन, यूएसए, आप इन जगहों पे मेहंदी के लिए भेज देते हो बच्चों को जो। जी बिल्कुल। बट मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पे तो कोई मेहंदी नहीं लगवाता ना। मैंने तो आज तक देखा नहीं है। मेरी दीदी भी वहाँ पे रह चुके हैं यूएसए में, बट उन्होंने तो वहाँ पे कोई मेहंदी लगवाई नहीं, और ना किसी ऐसे लोगों को देखा जो मेहंदी लगाते हों। वहाँ पे किसी को मतलब इंटरेस्टिंग नहीं। ओह माय गॉड, मुझे लगता है तो मेरे को ऐसा लगता है हर्षिता आपने थोड़ा सा ना गलत समझ लिया। लंदन और कनाडा वो वाला लंदन और कनाडा नहीं है जो आप समझ रही हो, अदर कंट्री का नहीं है। ये हमारी लोकल मार्केट्स हैं 2, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को भेजते हैं लगाने के लिए, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आपको 500 रुपीज़ भी चार्ज कर देते हैं, दे सकते हैं। ये आपकी मेहंदी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप स्टॉक वाले लगाएंगे तो उस हिसाब से पैसे देंगे। पर हम बच्चों को सिखाते हैं प्रैक्टिकली नहीं सिखाते, हम थ्योरी बेस्ड सिखाते हैं ताकि वो बच्चे और अच्छे से समझ सके कि वो कैसे लीक्स बनानी है और कैसे। यस मैम। मैम मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। मैम इसका मतलब तो यह है कि आप मुझे चोटियाँ बना रहे हो। ओह नहीं हर्षिता, आप गलत समझ रहे हो बेटा। गलत क्या समझ रही हूँ मैं इसमें, आप बताओ मेरे को। आप कह रहे हो वो वाला कनाडा लंदन नहीं है, क्या वो वाला कनाडा लंदन नहीं है? पर बेटा मैंने तो आपको बताया ना, आप कनाडा में सीखते हो मेहंदी मार्केट कैसी है और लंदन में सीखते हो कौन कैसे बनाते हैं। अगर आप ये दोनों काम नहीं सीखोगे, यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे तो रहे हैं बेटा। मैम प्रैक्टिकल नॉलेज अभी तो आपने मना, अगर आप नहीं दे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दोगे आप सिखाओगे नहीं। फ़ोन बना के मैं क्या करूँगी? जब मुझे मेहंदी लगानी नहीं आएगी क्लाइंट के हाथ पे, मैं फ़ोन ला के क्या करूँगी? आप मुझे बताओ। बेटा देखो, हर कोचिंग का ना अपना समझाने का तरीका अलग है, काम करवाने का तरीका अलग है। हमारी कोचिंग में सिर्फ हमारा जो सबसे पहला मेन मोटिव है ना, हम थ्योरी की पूरी नॉलेज देते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि थ्योरी की नॉलेज ही नहीं मिलती बच्चों को। उन्हें यही नहीं पता कीप कैसे बनानी है। आप कीप चलाना क्या हवा में सीख लोगे? नहीं सीखोगे ना। हमने को आपकी बात समझ आई, जितना मुझे समझ आया। अब मैं आप ना मेरे को अपने कोर्स की मतलब फीस बता दूँ, फिर मैं उस हिसाब से आपको पे कर दूँगी जो मैंने किया था। ठीक है, स्टार्ट। तो जैसे हर्षिता आप समझ रही हैं, तो देखो हर्षिता, हमने ना यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स बना रखे हैं कि अगर आप एक टाइम में पूरी पेमेंट कर देते हो हमारे कोर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया था 50 के, तो आपको पड़ेगी 45 के। ये हमारी 10th मंथ की फ़ीस हो जाएगी, तो मतलब 9th मंथ आप पे करोगे और 1 मंथ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये हमारे सबसे बेस्ट ऑफ़र है, कहते हैं ना बेस्ट ऑफ़र। मैम एक बार ये दोबारा समझाएंगे प्लीज़? देखो आपने वही बात करती है ना बच्चों वाली। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एक बार में पूरी 50 के फीस देते हो हमें अपने कोर्स की फुल फीस, तो हम आपकी वो 5% फीस डिस्काउंट कर देंगे। ओह मैम अब आ गया मुझे समझ। थैंक यू मैम। यस,
तो जैसे और कि आप- सेकंड टाइम का बता दीजिए मैम। अगर आप 2 टाइम्स अपनी फीस कंप्लीट करते हो तो हम 50K, जैसे कि 25 + 25 होगा, वो हम 47, आपको इसमें 3000 का आपको ऑफ मिलता है, ठीक है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो इंस्टॉलमेंट तो सेम होती है हर्षिता, 5K पर मंथ। बाकी ये तो इसका हमने बना रखा है कि अगर आप ऐसे करोगे तो 4500 पर मंथ होगी आपकी। अब आप मुझे बता दो आप कौन सा ऑफ़र लेना चाहेंगी हमारा। देखिए हमारे सारे ऑफ़र्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको मैं आज सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी हर्षिता, आप हमारा फर्स्ट ऑफ़र लीजिए। 50K को आप 45K में कन्वर्ट कीजिए। 1 टाइम इंस्टॉलमेंट है, 1 आपका ट्रायल रहेगा 30 मिनट्स का, उसमें आप बहुत अच्छे से सीखेंगी और आपको टीचर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप रात के 10 बजे भी कॉल करेंगे, मैडम यहाँ पे ये दिक्कत हो गई है, तो हम आपके जो हमारे टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे। तो आपका क्या प्लान है हर्षिता? मैम मैं आपको सोच के बताऊँ तो चलेगा आपको? मतलब मुझे समझ तो आ गया सब कुछ। सोचने की क्या बात है, यमुना विहार का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारा इंस्टीट्यूट, उसमें भी आपको सोचना पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई सोचने की इतनी बड़ी बात है। जैसा कि आपने मुझे बताया इतना सब कुछ, बट मेरे को इनमें से एक में भी इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि आपने इतना घुमा फिरा के बात बताई एक तो, और दूसरी बात हमारे यहाँ पे 5000 रुपये में करवा देते हैं, सिर्फ 5000 रुपये में, ठीक है। जितना आप बता रहे हो ना ये सारा, और जो आप कनाडा वाली बात कह रहे हो ना, कनाडा में हमारे यहाँ पे सच में पहुँचा देते हैं लोगों को, वहाँ पे सच में प्लेसमेंट दिलाते हैं, ठीक है। तो मुझे तो आपका ये ऑफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मैं यहाँ के रिव्यूज़ भी बहुत गंदे डालने वाली हूँ। बाकी इतना पागल बनाने के लिए मेरा थैंक यू सो मच मैम। तो हर्षिता आप हमारे प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपके लिए इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मैं इतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट वगैरह दे रही हूँ। बट अब यही वाला फ़र्क आ जाता है कि आप जेन ज़ी आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऑफर्स क्या होते हैं, प्लेसमेंट्स क्या होती है। आपको ऐसा लगता है आप घर बैठे फ़ोन से कुछ देख लेंगे मेहंदी लगाना और आप लगाने लग जाएंगे। मैम ये बात नहीं है, ये आप गलत बात बोल रहे हो। ओके थैंक यू हर्षिता, नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैम। अभी क्या क्या बोल रहे थे, कुछ समझ में भी नहीं आया। सलोनी आ जाओ यार, आज तो इस बच्ची ने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया। एक तो सलोनी सच में ये जेन ज़ी है, ये समझना ही नहीं चाहती, और मैं इनसे कितना झूठ बोलूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के। अब मैं इन्हें कितना कन्विंस करूँ, कितना इन्हें समझाऊँ, कितना कंसल्टेंट करूँ इन्हें। सच में सलोनी इतना फ्रस्ट्रेटिंग था इस लड़की को समझाना। एक तो इसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, तो सड़क पे जाए ना, सड़क पे जो बैठे होते हैं मारवाड़ी मेहंदी वाले, उनसे जाके सीखे, वो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। सड़क पे बिठाएंगे ना जैसे गर्मी में 3:30 तब इसे समझ आएगा कि हाय ऑडियंस, हमने एक वीडियो शूट किया है यूट्यूब के लिए, और मैं भी सोच रही हूँ बस फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और हमारी वीडियो थी, आप लोगों ने जैसे कि देख लिया, हमारी वीडियो थी मैं काउंसलर बनी हूँ यमुना विहार की, क्योंकि हमारे यमुना विहार पे भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बस पैसा लेने के चक्कर में रहते हैं, आपको ना नॉलेज देंगे ना कुछ देंगे। और ये किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए स्पेशली नहीं है, हमने एक फ़नी कंटेंट बनाया था जस्ट, तो कोई भी हट पे ना ले अपने, ठीक है, और कोई भी इसको ज़्यादा बुरा ले, बस एक फ़नी कंटेंट था जो रियलिस्टिक होते हैं। और ये हर्षिता मेरी बनी थी कस्टमर, जिसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट, और उसमें मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया कि कैसे जो कंसल्टेंट होते हैं वो कितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि बस आप हमारा सब्सक्रिप्शन अभी ले लीजिए। और जो स्पेशली जेन ज़ी होते हैं वो हमारी तरह होते हैं जो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, राइट। तो जेन ज़ी के लिए भी था ये वीडियो, कुछ जो जेन ज़ी हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भेजें जो जिन्होंने कंसल्टेंट लिया हो, या किसी को भी थोड़ा सा भी फ़नी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड फॉलो ऑल्सो, बिकॉज हमारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा डाउन भी चल रहे हैं अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।